Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here. 9th class. As you know, we are discussing unit number 4, that is turning effect of forces. Today we are discussing our long question, determination of force from its perpendicular components. अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करना, ये रिलेट कर रहा होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास एक चीज़ आती है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं भी, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम उन्हीं की मदद से पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाएंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, फोर्स जो है वो फाइंड करेंगे। अब हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भी, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास है भाई एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। अब हमारे पास ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है जिसे हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जिसे हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास दो चीज़ें हो जाती हैं भी, एक हमारे पास है भी एफ एक्स, एक हमारे पास है एफ है, क्योंकि हम इसको देख रहे होते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। हेड टू टेल रूल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड होता है, अदर वेक्टर का जो हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर होता है उसकी हमारे पास टेल हो जाती है, फिर प्रीवियस वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल एंड सो ऑन, ये अमल चलता रहता है। लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हेड के साथ हेड को कंसाइड करते हैं और टेल के साथ टेल को कंसाइड कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, जो कि उसका हाइपोटेनियस कहला रहा होता है। यानी ओ आर और पी, इनके नेम जो है हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा होता है थीटा, और ये हमारे पास कौन सा एंगल है, 90 का एंगल है, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो लाजमी तौर पर 90 का होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक है एफ एक्स और दूसरा है एफ वाई। एफ एक्स ओ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई हमारे पास पी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मिलाने वाली लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एफ, जिसे हम हाइपोटेनियस बोल रहे होते हैं भी, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, ओ आर। ओ आर जो है वो इनका रिजल्टेंट है किसका, ओ पी और पी आर का। यानी एफ जो है वो रिजल्टेंट है किसका, एफ एक्स और एफ वाई का। यानी ये जो हमारे पास कंपोनेंट है एफ जो हमारे पास मौजूद है, एफ की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको भाई, उसके रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर को, वो हमारे पास जो उसका मजमूआ होता है, सम अप होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी जो हमारे पास एफ एक्स है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास एफ वाई है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास f है ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनका रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है, ओ आर है। ओ आर इज इक्वल टू, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका रिजल्टेंट है, बेस का और परपेंडिकुलर का। बेस हमारे पास क्या है, ओ पी है, उसकी जगह पर ओ पी ले लिया, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है, प्लस पी आर। ये इन दोनों का जो सम अप है वो किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। यानी दोनों को जब हम ऐड करते हैं ओ पी और पी आर को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ओ आर। अब हम देखते हैं कि ओ आर किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, उसकी जगह पर हमने एफ ले लिया, और ओ पी हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है, उसकी जगह पर एफ एक्स ले लिया, प्लस पी आर हमारे पास किसके इक्वल है, अभी एफ वाई के इक्वल है, उसकी जगह पर हमने एफ वाई ले लिया। तो हमने जो लास्ट टाइम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स देखी थी, यहाँ तक हमने उसको देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वो हमारे पास क्या आती हैं भी, साइन थीटा था, कॉस थीटा था। तो आज हमने फाइंड करना है उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने उसकी फोर्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, अभी एक रियाजीदान गुजरा है जिसने हमें बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसने एक फार्मूला दिया था जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसकी फोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, अभी ओ आर है, तो उसकी जगह पर हम लेते हैं अभी ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, अभी बेस हमारे पास है अभी ओ पी का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अभी
पी आर है, पी आर का हमने स्केयर ले लिया। अब हम देखते हैं कि ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर हाइपोटेन्यूस हमारे पास जो है एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ का स्केयर हो गया इज इक्वल टू ओ पी हमारे पास एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स का स्केयर हो गया, प्लस पी आर है, पी आर हमारे पास एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जगह पर हमने एफ वाई उसका स्केयर ले लिया। अब चूंकि हमने तो फाइंड करनी है फोर्स, यहाँ पर फोर्स का स्केयर आ रहा है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं अभी, स्केयर रूट लेते हैं। स्केयर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो हमारे पास जो स्केयर रूट है उसकी मदद से हमारे पास जो स्केयर है, स्केयर की मदद से स्केयर रूट की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ फोर्स रह जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे भी, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमारे पास f है, f का स्केयर इसका स्केयर रूट हो गया इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। चूँकि ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसका हमने स्केयर जो है वो अलग से ले लिया है। अब हमारे पास f स्केयर रूट की जो वैल्यू थी 1/2 होती है, 1/2 से 2 कैंसिल, f इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर इसका स्केयर रूट। ये हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स जो है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर ली, और ये फार्मूला हमने काफ़ी सारी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ करना है, इसको आपने याद करना है भी, ये अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं अभी, टेन थीटा लेते हैं। अब टेन थीटा हमारे पास क्या होता है अभी, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है अभी, पी आर है, ओवर बेस हमारे पास क्या है, ओ पी है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई को, और ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को भी। अब हमने चूँकि डायरेक्शन फाइंड करनी है, थीटा हमने फाइंड करना है, टेन इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 1 है, 1 को हम रीड करते हैं, राइट नहीं करते। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो थीटा के साथ, इस साइड पे आके उसके साथ क्या हो जाता है, भी डिवाइड हो जाता है, यानी एफ वाई ओवर 10 इंटू एफ एक्स। अब जब 10 को ऊपर की तरफ लेके आते हैं, इसकी पावर +1 है, जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा भी -1, इसे हम 10 इन्वर्स बोलते हैं एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये जो हमारे पास है इसे हम बोल रहे होते हैं इन्वर्स। इन्वर्स के मतलब उलट होता है भी 10 इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। इसकी मदद से हमारे पास क्या होता है वो डायरेक्शन आ जाती है, यानी फोर्स जो हम फाइंड करते हैं उसका हमने फार्मूला देखा था क्या भाई, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर इसका स्केयर रूट, और जो हमारे पास जब डायरेक्शन फाइंड करनी होती है उस वक्त हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 10 इन्वर्स इंटू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब उससे रिलेटेड हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज है पेज नंबर 89 के ऊपर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ अ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये उसकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास गिवन है। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें गिवन है, कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यहाँ ड्रा कर रहा हूँ भाई। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रा की है अभी, जो आपके सामने है। यानी बिल फर्ज मैं इसका नेम देता हूँ ओ, इसका नेम देता हूँ और इसका नेम अभी पी। अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। ओ पी हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एफ एक्स है। ओ आर हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी एफ वाई हो गया। और पी आर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, यानी एफ जो उसका रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है वो हम लोग ने जो फाइंड करना है वो हमारे पास आ जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर हेड टू टेल रूल लिया हुआ है। हेड टू टेल रूल का आपको पता है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, फिर सेकंड वेक्टर का हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल एंड सो ऑन, ये अमल चलता रहता है। लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर का जो हमारे पास हेड होता है वो कंसाइड कर रहे होते हैं। हाइपोटेन्यूस चूँकि उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोस्टली, जो उनका दोनों का सम अप होता है यानी बेस और परपेंडिकुलर का, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। यानी एफ जो होता है वो सम अप होता है किसका, एफ एक्स और एफ वाई का। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा में गिवन है इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि ऐसी हमारे पास ट्राइंगल होती है जिसमें मिनिमम एक एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए।
जो हमारे पास मौजूद है, लेंथ ऑफ द बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी बेस जो हमारे पास है एफ एक्स दैट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी एफ वाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये भी हम लोगों ने फाइंड करने हैं। समटाइम्स वो आप लोगों को इस तरह की एक डायग्राम दे देता है, उसके बाद कुछ चीज़ें क्या कहता है अभी, प्रूव दैट, ये लिख लेता है फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो उसने बताया हुआ, यहाँ पर हमने राइट कर लिया। इस तरह के आप लोगों को सवाल आ सकता है। अभी डेटे में हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है अभी, बेस यानी एफ एक्स जो है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है एफ एक्स है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास उसका वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है यानी एफ वाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ें फाइंड करनी है वो यहाँ पर लिखते हैं, टू फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस हाइपोटेन्यूज जो कि हमने पी आर यानी एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसने कहा कि साइन थीटा दैट इज क्वेश्चन मार्क। तीसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है वो है कॉस थीटा। चौथी चीज़ हमारे पास है अभी टेन थीटा, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब आगे उसका फार्मूला आ जाता है। अभी हमने फार्मूला देखा है कि फोर्स जो हमने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज हमारे पास, क्योंकि उसका रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर है फोर्स है, वो फाइंड करनी है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लस एफ वाई स्केयर होल का स्केयर रूट। अब दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से देखना है। अभी साइन थीटा है, ये उस दिन हमने जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस देखा था उसमें हमने फार्मूला देखा था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है अभी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है अभी, एफ वाई ओवर एफ हो गया, या हमारे पास ओ आर ओवर पी आर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेता हूँ अभी एफ वाई ओवर एफ। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड करनी है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा की भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी, जो हमारे पास क्या थे अभी, वो होता है अभी बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारे पास एफ एक्स है और हाइपोटेनियस हमारे पास एफ है। और जो चौथी चीज़ हमारे पास है वो है टेन थीटा। उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है अभी, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास एफ वाई है और बेस हमारे पास एफ एक्स है। ये हमारे पास कंप्लीट होगी उसकी जो फार्मूलाज थे। अब उनकी कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला हमारे पास है अभी हाइपोटेनियस, एफ हमने फाइंड करना है, तो उसका हमारे पास सबसे पहले जो फार्मूला गिवन है वो लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है, कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। एफ चूँकि हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, वो तो वैसे का वैसे आ गया। एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है अभी 4 सेंटीमीटर है, उसकी जगह पर 4 का स्केयर आ गया। प्लस एफ वाई है, एफ वाई हमारे पास 3 है, उसका 3 का स्केयर हो गया, उसका स्केयर रूट वैसे का वैसे चलेगा। एफ इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर 9, एफ इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, सॉरी इसका स्केयर चल रहा है 25 का हमारे पास स्केयर रूट है। जब इसका स्केयर रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है अभी, एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका हाइपोटेनियस जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना था, वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है वो कैसे फाइंड करने। तो दूसरा हमारे पास क्या है अभी, साइन थीटा, उसका फार्मूला हमने देखा हुआ है क्या है अभी, एफ वाई ओवर एफ है। एफ वाई ओवर एफ, साइन थीटा चूँकि फाइंड करना है। अब एफ वाई हमारे पास गिवन है 3 और एफ हमने अभी फाइंड किया है 5, 3 ओवर 5 करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा होता है। थ्री डिवाइडेड बाई 5 0.6 उसके बाद अगर हम कॉस थीटा देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको राइट कर रहा हूँ,
तीसरी चीज़ है भी cos थीटा। cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी एफ एक्स ओवर एफ के। cos थीटा जो कि फाइंड करने हैं, एफ एक्स हमारे पास गिवन है 4 के, उसकी जगह पर 4 आ गया। एफ हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, वो हमारे पास 5 आ रहा है, तो उसकी जगह पर 5 ले लेते हैं। तो देखते हैं cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, यानी 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.8 के हमारे पास cos थीटा आ गया। अगर हम चौथी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है tan थीटा। उसका फार्मूला क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है अभी, वो 3 है, बेस हमारे पास 4 है, यानी एफ वाई 3 एफ एक्स 4 है, तो tan थीटा हमारे पास आ गया अभी 3 डिवाइडेड बाई 4 0.75। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी क्लियर हो गई। उसके हवाले से हमने जो देखा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हम फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मदद से, वो भी कंप्लीट हो गया। पैथागोरस थ्योरम जो है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।